हेलो ट्रेडर्स, अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं और आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं इसमें, जो कि डायरेक्टली इसमें कोई फीचर ऐसा नहीं देता है, नहीं है, बस हम डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से बना रहे हैं। और यहाँ देखिए, हम स्टॉप लॉस जब भी करेंगे तो बाई साइड में स्टॉप लॉस जो हमारा सीएमपी के अपोजिट रहेगा, इसलिए माइनस में है ये। तो माइनस प्लस हमको कितना रखना है, इसको डिसाइड करने के लिए हम अपने एंट्री पर जो है बाई सेल वाला रिस्क रिवार्ड का टूल लगा लेंगे। रेस में है ये। तो माइनस प्लस हमको कितना रखना है, इसको डिसाइड करने के लिए हम अपने एंट्री पर जो है बाई सेल वाला रिस्क रिवार्ड का टूल लगा लेंगे। और यहाँ से हम परसेंटेज देखिए कैलकुलेट हो गया। मान लीजिए हमको यहाँ 1% माइनस में डाल देंगे और प्लस में हम इसको 2% डाल दे रहे हैं। इस तरह से अगर हम ऑर्डर लाने सीएमपी डालेगा, जो भी सीएमपी चल रहा होगा उससे ये यहाँ पर जो परसेंटेज दिखा रहा है उतना परसेंट हम इसमें कर लेंगे। हमने सीधे 1% लगाया हुआ है, 1% हम प्लस में लगाएंगे और उतना ही 2% हम माइनस में लगाएंगे। पर जिस तरह से हम प्लेस करेंगे बाई का ऑर्डर, यहाँ पे वहाँ बाई का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जब भी ये ध्यान देना है कि अगर हम बाई साइड में हैं तो स्टॉप लॉस हमको जो है माइनस में करके लगाना है, क्योंकि ये सीएमपी का से माइनस जाएगा तब हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा और प्लस जाएगा तो टारगेट हिट करेगा। इसलिए टारगेट प्लस है और स्टॉप लॉस माइनस है, ये बस ध्यान देने वाली बात है। जब हम सेल साइड में लगाएंगे फ्यूचर या ऑप्शंस में, तो यहाँ पर बस बाई के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना है, जैसा कि हम जो है देखिए कर दिए हैं। ये एग्जीक्यूट भी हो गया है, मार्केट पे हमने किया है। अब हम आएंगे ऑर्डर सेक्शन पे, हम दूसरा विंडो एक खोल लेते हैं। हम आते हैं ऑर्डर सेक्शन पे। ऑर्डर सेक्शन पे आके हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल हमारा एंट्री का ऑर्डर बना हुआ है कोई। और जब हम जीटीटी वाले पोर्शन पे आएंगे, देखिए यहाँ पर ओसीओ लगा हुआ है। ओसीओ मतलब वन कैंसिल अदर्स। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखिए, हमने 1% डाला हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस जो है माइनस 0.96% पे है और हमने 2% डाला हुआ था, तो ये थोड़ा सा 2.01% है। ये सीएमपी प्लस। इसको हम मॉडिफाई चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ एडिट पे हम जाएंगे और ट्रेड हमारा देखिए इधर चल रहा है आराम से। हम एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके हम यहाँ पर जो है ट्रिगर प्राइस को और लिमिट प्राइस को दोनों को इक्वल करते हुए हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। चाहें तो हम इसको 60 पैसा कर देते हैं और इसको भी हम 60 पैसा कर देते हैं, 172 रहने देते हैं। केवल हम मॉडिफाई करने पर्पज से दिखा रहे हैं। टारगेट हम चाहें तो ये 70 पैसा तक कर देते हैं घटाकर, और इसको भी जो है 70 पैसा कर देते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर रखते हैं। ये दोनों को हमको सेम सेम रखना है और क्वांटिटी को तो नहीं डिस्टर्ब करना है, लेकिन यहाँ पे आप जो है मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ओसीओ में देखिए पड़ा हुआ है वन कैंसिल अदर वाले में, तो ये सेम जैसे और धन वगैरह में फीचर देता है। इस तरह के फीचर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जीरोधा में, जैसा धन में और फायर्स वगैरह में शायद देता है। इस तरह का फीचर जीरोधा में डायरेक्टली नहीं दे रहा था, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा ट्रेड चल रहा है और इसको जब भी एग्जिट करना हो तो हम यहाँ मॉडिफाई करते हुए ऑर्डर को ट्रेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हमको ट्रेल करना है तो जब भी प्राइस आएगा स्टॉप लॉस प्राइस को ट्रिगर करेगा या टारगेट प्राइस को ट्रिगर करेगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड कर दिया जाएगा। अभी कहीं भी ये ऑर्डर सेंड नहीं हुआ है। अब ये मॉडिफाई होके आ गया है हम लोग का 173.5 पर। प्राइस अभी हम लोग का चल रहा है 174.2। अब जो ही 173 पे ये आएगा, 173.5 पे जो ही आएगा इस लो के नीचे और आएगा तो ये 173.5 पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमको अगर ऑप्शन में भी लगाना है, मान लीजिए हमारा यहाँ से अगर एंट्री का पर्पज था, तो हम यहाँ पे एक बाइंग का चार्ट खोलेंगे और यहाँ पर बाइंग का चार्ट खोलने के बाद हम जो है लिमिट या स्टॉप लॉस में लगाएंगे, मार्केट लिमिट या मार्केट में लगाएंगे। और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रिस्क रिवार्ड टूल का यूज करके हम जो भी हमको स्टॉप लॉस रखना है, मान लीजिए टाइप कर देंगे। और टारगेट में हमको जितना भी रखना है, मान लीजिए हमको 50% भी रखना है तो हम 50% पे 51.43 हम टाइप कर देंगे। 51.43 हम टाइप कर देंगे और इस तरह से हम
इसको जो ही बाई का बटन दबाएंगे यहाँ बाई हो जाएगा, क्योंकि हमको बाई नहीं करना है, लेकिन स्टॉक में हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं तो उसको आपको रिलेट कर लीजिएगा। जो ही हम बाइंग करना चाहेंगे ये यहाँ बाइंग में आ जाएगा। और उसके बाद ऑर्डर और स्टॉप लॉस हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वहाँ से कैलकुलेट होकर परसेंट वाइज ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा, और जब ही कोई एक ट्रिगर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा।